अस्सलाम वालेकुम, सीधा वर्ल्ड विद मारिया से मैं हूँ मारिया ख़ान। आज मैं आपको पिग्मी ज़ू लेके आई हूँ और इसकी ख़ास बात ये है कि ये पेट एनिमल्स का ज़ू है और इन एनिमल्स को हम छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और इनको फीड भी करा सकते हैं। हम लोग टिकट ले रहे हैं और हम एंटर हो चुके हैं। अंदर से देखें, ये एंटर होते ही सामने ये काऊ नज़र आई है और इसमें यहाँ मुख्तलिफ़ एनिमल्स हैं जिसको देख के बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और चूँकि हम लोग इसको फीड कराते हैं एनिमल्स को खुद से, तो एनिमल्स भी लोगों के इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आए तो हमें ग्रास खिलाए, तो इस वजह से ये एनिमल्स सामने सामने रहते हैं, छुप छुप के नहीं बैठते। और ये हैन का आगे ये सारे पेट एनिमल्स हैं और ये इनका फूड हमें वहीं से ख़रीदना पड़ता है और टिकट भी इसकी बहुत सस्ती है, 15 दिरहम्स हैं। आई थिंक 6 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको 15 दिरहम्स पे करने पड़ते हैं। फिर आप का एंट्री हो जाती है। पे एंट्री के बाद आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। देखिए कितने क्यूट बटेर हैं, पैरट्स हैं, ये स्मॉल स्मॉल ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, कलरफुल। टर्टर को बच्चों ने हाथ में लिया, हम सब ने इंजॉय किया। अच्छा, यहाँ जगह जगह पे इन्होंने सैनिटाइज़र्स भी रखे हुए हैं ताकि हाइजीन का भी इन्होंने ख़्याल रखा हुआ है। ये अच्छी बात है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, इसलिए पेरेंट्स आराम से अपने बच्चों को ले आते हैं। बास्केट में इन्होंने मुख्तलिफ़ टर्टर रखे हुए थे और ये रैबिट थे, कलरफुल तरह तरह के। बच्चे इस चीज़ को ना बड़ा इंजॉय कर रहे थे, टच करके, उनको फीड करा के। वरना जो आम ज़ू होते हैं उसमें उनको ये मौक़े नहीं मिलते, वो दूर दूर से एनिमल देख देख के इंजॉय कर रहे होते हैं। ये इन्होंने एक रूम सा बनाया हुआ था, यहाँ डिफरेंट टाइप्स की कैट्स थी, हर तरह की, हर नस्ल की जो थी ये कैट मौजूद थी वहाँ पर। और उनके लिए सोफ़े भी रखे थे, चेयर्स भी रखी थी। कुछ कैट उन्होंने पिंजरे में बंद की हुई थी, शायद वो वाइल्ड थी, इस ये रीज़न था या क्या था। और ये मेरे बच्चे को उन्होंने कैट ने डरा दिया और ये कैट पिंजरे में बंद है। और ये दूसरा रूम उसी के बराबर में था, ये डॉगी का था। यहाँ सारे डॉग थे मुख्तलिफ़, ये भी हर नस्ल के डॉग थे यहाँ पर, छोटे छोटे जो पेट डॉग्स होते हैं ना, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। तो डॉग्स को भी इंजॉय कर रहे थे, कुछ डॉग अपसेट भी थे। और ये कैमल्स हैं, कैमल्स राइड भी थी यहाँ पीछे जाके, कैमल राइड थी, लामा है। एनिमल्स तो उन्होंने छोड़े हुए ही हैं बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन एक साइड पे इन्होंने प्ले एरिया भी बनाया हुआ है, सॉफ्ट प्ले एरिया भी है छोटे बच्चों के लिए। और ये झूले वगैरह ये सब चीज़ें हैं पिछली साइड पे। बच्चे एनिमल्स से इतना एंजॉय कर रहे थे कि उन्होंने प्ले का उनको ख्याल ही नहीं आया। ये गिद्ध हैं, गिद्ध अंदर बंद किए हुए उन्होंने केज में। और इस ज़ू की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हम बारबेक्यू भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ है बैक साइड पे, ज़ू के बिल्कुल बैक साइड पे है। छोटे छोटे से उन्होंने हट बना दिए लाइन से, उसमें आप वो हट आप रेंट पर ले सकते हैं और वहाँ आप स्टे करके घंटों का तो बारबेक्यू बनाएं, फैमिली वहाँ रहे। हम लोगों ने जब वहाँ स्टे किया था तो बच्चे ऑल द टाइम बाहर थे, एनिमल्स के साथ इंजॉय कर रहे थे, उनको खिलाने पिलाने में लगे हुए थे और हम लोग बारबेक्यू बनाने में लगे हुए थे। तो काफ़ी ये इस तरह के लिए, इस लिहाज से कि बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में फैमिलीज़ की मीटिंग भी हो रही है, तो गेट टुगेदर बहुत अच्छा हो जाता है। ये इन्होंने दूसरा साइड है, यहाँ पर हॉर्स हैं, ये हॉर्स राइडिंग का है, पॉनी हॉर्स भी हैं यहाँ पर। ये हिस्सा पेड था, यहाँ पर पे करके
फिर एंटर हो सकते थे। फिर यहाँ इस हिस्से में इन्होंने आगे ये डेर छोड़ दिए हैं, मुख्तलिफ़ नस्ल के डेर जो होते हैं, बारहसिंगा हैं और भी मुख्तलिफ़ हैं। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर शतरमुर्ग भी हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ आप ज़ू पे आएंगे तो बच्चे कभी भी बोर नहीं हो सकते, बल्कि बच्चों का दिल ही नहीं चाहता कि वापस घर जाएं। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, प्ले लैंड, एनिमल्स, और फिर इन्होंने जगह जगह सैनिटाइज़र में वॉश बेसन लगाया हुआ है, तो आप वहाँ से हैंड वॉश करवा सकते हैं बच्चों के इजीली। और ये फ़ौरन हम लोगों को देख के सामने आ जाते हैं एनिमल। सबसे ख़ास बात इसकी है, वरना अक्सर ज़ू में एनिमल्स हाइड होते हैं, तो ये सामने इसलिए आते हैं कि इनको फीड कराते हैं ना लोग आके, तो खाने के चक्कर में ये लोग सामने आ जाते हैं। तो खिलाने के चक्कर में बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, बस हम इनको कुछ ना कुछ खिला दें। ये इन्होंने छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है डक्स के लिए। इसमें स्वान हैं, डक्स हैं, छोटी भी बड़ी भी हर साइज़ की। डक्स के पीछे जो आपको एरिया एक छोटा सा नज़र आ रहा है ना, हट टाइप का, वो है एक्चुअली जहाँ यहाँ पर बारबेक्यू का एरिया बनाया हुआ है उन्होंने डक के पीछे। फिर अब हम लोग जा रहे हैं बर्ड्स की तरफ। बर्ड्स के साथ ही उन्होंने प्ले लैंड भी बनाया हुआ है ये बच्चों की तफरीह के लिए, और बर्ड्स को भी हम टच कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे मज़े की बात, ये जितने भी पैरट्स हैं आप उसको हाथ में ले सकते हैं। ये देखें, वाइट पैरट, ग्रीन पैरट, ये सारे पैरट जितने भी हैं उसको हम हाथ में लेते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। कलरफुल पैरट, कुछ पैरट इसमें से बोलने वाले थे, बातें कर रहे थे, कुछ पैरट घबरा रहे थे, तो ये फ्लाई नहीं कर सकते, बस ये है। और बच्चे इनके कलर्स देख देख के बड़ा एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी हैरान हो रहे थे, इतने अच्छे खूबसूरत कलर अल्लाह मियाँ ने इनको बनाया है। और ये मुख्तलिफ ईगल्स वग़ैरह हैं। फिर एक आदमी ये स्नेक लेके खड़ा हुआ था, ये भी पेड़ था, तो उसमें आप स्नेक लें और आप शोल्डर पे डालें और तस्वीर खींचें। ऐसा लग रहा था रबड़ का है, लेकिन नहीं जनाब, ये तो ज़िंदा सालिम स्नेक है। इसके बैक साइड पे इन लोगों ने एक कॉर्निश बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। वहाँ बोट्स भी चलती हैं, शिप्स भी प्राइवेट है सब, और उसमें लोग वहाँ जब सस्ताने के लिए बैठते हैं इवनिंग में, बहुत अच्छा लगता है। सन